नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यामितीय रचनाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आज हम 3 पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली 11.2 का है। ठीक है, इसके पहले का अगर वीडियोस देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाएगा, वहाँ पे इसके पहले का वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तो बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त रेखाएं खींचिए। तो यहाँ पे हमें एक वृत्त दिया हुआ है जो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, तो ये 3 सेंटीमीटर का एक हमने त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। इसमें क्या है कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर क्या है, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तो यहाँ पे मान लीजिए एक और हम ले रहे हैं बिंदु जिसका नाम देते हैं P, और इस तरफ हम एक जो बढ़ा के ले रहे हैं यहाँ पे इसका नाम देते हैं Q। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और इस पे हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मत, यहाँ पे 3.5 कितना 3.5 सेंटीमीटर माप करके यहाँ पे एक रास लगाएंगे जो यहाँ से एक वृत्त पे काटेगा। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे काटेगा, इसे यहाँ से यहाँ पे हमने रखा, तो इस पॉइंट पे ये काटेगा, तो यहाँ पे काटेगा, और इस तरफ से एक यहाँ पे क्रॉस काटेगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे और यहाँ पे भी हम गोले प्रकार को रखेंगे, तो इस पॉइंट पे ये कट करेगा दूसरे को। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उस पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक लंब डाल देंगे। ठीक है, और लंब मान करके जिस पॉइंट पे ये काटेगा इस पॉइंट का नाम देते हैं हम M। तो यहाँ से M से हम मध्य बिंदु मान करके एक गोला भी बनाएंगे, एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे जो यहाँ पे, ठीक इसी प्रकार से इस पॉइंट पे भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यहाँ पे खींच लेंगे, और 7 सेंटीमीटर दूरी पर नापने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर पे हम यहाँ पे एक टिक करेंगे। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर पे एक यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे, और एक इसी प्रकार से क्रॉस यहाँ पे हो जाएगा गोले प्रकार की सहायता से यहाँ पे लग जाएगा, और इस पर गोला प्रकार रखेंगे तो यहाँ पे एक क्रॉस हो जाएगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को एक कट करेगा तो उस पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, वहाँ से हम एक लंब डालेंगे। क्या कर देंगे, एक लंब डालेंगे। तो यहाँ पे जो मान लीजिए इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लंब मान लेंगे, तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम M, या फिर यहाँ M1, और इसका नाम दे देते हैं M2। ठीक, तो यहाँ से एक हम फिर से यहाँ पे ओ वृत्त को क्या करेंगे, ओ जो केंद्र है इस गोले वाले भाग को हम मानेंगे। तो इसके बाद यहाँ से भी एक हम वृत्त खींचेंगे। किस पे, हम इस पॉइंट को मानेंगे M2 को, यहाँ पे एक केंद्र मान करके एक हम वृत्त खींचेंगे जो इस प्रकार से हमारे पास बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें हम इसका नाम लिखते हैं और इसके बारे में रचनाएं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर कितना, O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की एक वृत्त खींचा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचा। क्या किया, सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेकर के हमने क्या किया, एक हमने सबसे पहले एक वृत्त खींचा जो यहाँ पे जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे। दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हम लेंगे वृत्त के बाहर 2 बिंदु P और Q। इस प्रकार लिया कि वृत्त के बाहर 2 बिंदु, वृत्त के बाहर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर तथा OQ बराबर भी 7 सेंटीमीटर का
एक वृत्त खींचा, ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले ओ क्यू देखिएगा, ओ और क्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, और ओ पी का मान भी कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमें ओ पी भी और ओ क्यू लेंगे, ठीक है। तो बस इतना है। तीसरे पॉइंट में हम लिखते हैं, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो जाएगा ओ पी और ओ क्यू के मध्य बिंदु यमोन M2 हैं। तो यहाँ पे ओ और पी का जो मध्य बिंदु है यमोन है, और ओ और क्यू का जो मध्य बिंदु है M2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ पी तथा ओ क्यू का मध्य बिंदु M1 व M2 है। कौन कौन है? ओ पी का जो मध्य बिंदु है M1 है, और ओ क्यू का जो मध्य बिंदु है क्या है M2 है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसी प्रकार से हम लिखेंगे। इसमें क्या कर देंगे हम, ओ को M1 को केंद्र मान करके हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा, और M2 को भी मान करके हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा, जो यहाँ पे इसका नाम देते हैं A, B, C और D, ठीक है। A, B, C और D पर ये क्या करता है, एक इस वृत्त को क्या करता है, काटता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथे पॉइंट में M1 को केंद्र व M1P को त्रिज्या मानकर, M1P को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो AB पर वृत्त को AB पर काटता है, वृत्त को A, B पर काटता है। क्या माना हमने, M1 P को त्रिज्या मान करके हमने क्या खींचा, एक वृत्त खींचा जो यहाँ पे A और B को किस पॉइंट पे, यहाँ पे ये B पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है A है, जो A और B पर काटता है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे हमारा पांचवा पॉइंट, M2 को केंद्र व M2 Q को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो कहाँ पे, यहाँ पे C और D खींचा, जो C, D पर वृत्त को काटता है। किस पे काटता है, C और D पे वृत्त को काटता है, ठीक है। तो यहाँ पे छठा पॉइंट हम लिखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा छठा पॉइंट में। तो छठा पॉइंट में हो जाएगा ओ क्यू के मध्य बिंदु M2 M1 के समांतर एक त्रिज्या खींचा। तो यहाँ पे लिख देंगे, छठे पॉइंट में हमारे पास हो जाएगा ओ क्यू, देखिएगा ओ और क्यू दिख रहा है आपको, ओ और क्यू, हमने तो यहाँ पे ओ क्यू कह दिया, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ओ और सी आपको दिख रहा है, देखिएगा ओ और सी, तो इसे हम मिला देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को हम मिला रहे हैं एक सीधी रेखा के माध्यम से, और यहाँ पे भी इसे मिला दे रहे हैं ओ को बी से। कैसे, एकदम सीधी रेखा में, यहाँ से भी एक बन जाएगा, एक ये सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा हो जाएगा, और यहाँ से भी सीधी रेखा में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक स्पर्श क्या बन जाएगा, एक स्पर्श रेखा गुजरेगी यहाँ से, ए पॉइंट से कहाँ पे जाकर के मिलेगा, पी पे मिलेगा, और बी से भी एक स्पर्श रेखा जो निकलेगा कहाँ पे जाकर के मिलेगा, पी पे। इसी प्रकार से डी से भी किससे जाकर गुजरेगा, स्पर्श रेखा क्यू पे, सी से स्पर्श रेखा जो निकलेगा वो कहाँ पे, क्यू पे जाकर के मिलेगा। तो इन सभी चीज़ के बारे में आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ से जो देखिएगा पी ए ओ के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा 90 अंश, और जो यहाँ पे पी बी ओ के बीच का जो कोण होगा ये भी क्या हो जाएगा 90 अंश का। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिएगा क्यू सी
यहाँ पे ये QCO के जो बीच का कोण होगा ये भी 90 अंश का, और इसी प्रकार से QDO के बीच का भी कोण कितने अंश का, 90 अंश का कोण होगा। तो अब यहाँ पे चारों भुजाओं का कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, ये सभी रेखाएं लंब हो जाएंगी। तो OC और लिख देंगे OC, देखिएगा OC और OQ मतलब OD, देखिएगा OC और OD ये है हमारे दो भुजाएं को मिलाया इस प्रकार OQ और OD मतलब QD हो जाएगा। यहाँ पे OQ देखिएगा OQ और QD, OQ और QD के बीच का जो कोण होगा यहाँ पे ये देखिएगा OQ, ये सभी क्या हो जाएंगे, OD और OQ अभीष्ट स्पर्श रेखा है। मतलब ये वाली भुजा जो जहाँ से यहाँ तक है, O से Q तक और Q से D के बीच के जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों कोण आपस में, यहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितनी भी भुजाएं हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सभी बराबर होंगे, क्योंकि सभी का मान कितने अंश का है, 90 अंश का हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही सभी का मान 90 अंश हो जाएगा तो सभी भुजाएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसे सत्यापित करते हैं कि देखिएगा सत्यापित में, यहाँ पे सत्यापन इसका देखिएगा सत्यापन, ठीक है। हमें यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोला था, तो यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया है, ये हमारा मान हो गया। अभीष्ट रेखाएं हैं, क्योंकि अभीष्ट रेखाओं का ही मान ज्ञात करना था, मतलब ये रेखाएं आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो ये मान हमें आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कोण OAP बराबर 90 अंश, ठीक है। देखिएगा OAP बराबर कितना है, 90 अंश है। तो इसी प्रकार से OCB भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का मान होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा देखिएगा PBO भी 90 अंश है, और ODQ भी क्या हो जाएगा, 90 अंश का मान होगा। तो यहाँ पे सभी का मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे PA लंब होगा किसके ऊपर, यहाँ पे OA का। देखिएगा जो P और A है, जो ये रेखाएं हैं, ये रेखा किसके, OA के बीच के दोनों रेखाएं, ये जो रेखा और ये रेखा दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के लंब हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब लंब होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 90 अंश होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे PA एक स्पर्श रेखा है। जैसे यहाँ पे ये लंब हो जाएगा तो PA क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा है, किसको टच कर रहा है, जो O वृत्त के केंद्र वाले को मान करके हमने खींचा था, वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, PA एक स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार से कोण पे हम निकाल लेंगे कोण, देखिएगा OC को मिलाया, ठीक है। OC को मिलाया तो कोण हमारे पास क्या जाएगा, कोण OCQ बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। देखिएगा OCQ बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 अंश। हमने OC को जब मिलाया तो क्या करेंगे, OCQ बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लंब हो जाएगा हमारे पास, OC लंब हो जाएगा किसके, QC के, ठीक है। देखिए QC लंब हो जाएगा किसके, OC के। तो QC का जो लंब हो जाएगा किसके, OC के। तो यहाँ पे दोनों भुजाएं जब आपस में बराबर, ये भुजा और इस भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके बीच का कोण का मान क्या होगा, 90 अंश होगा। जब 90 अंश होगा दोनों भुजाएं आपस में बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OS क्या है, QC एक स्पर्श रेखा है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि यहाँ पे भी जो रेखाएं खींच जा रही हैं वह एक दूसरे को स्पर्श रेखाएं कहते हैं कि नहीं कहते हैं, या स्पर्श रेखाएं हैं या नहीं है। तो हमने यह सिद्ध किया कि यहाँ पे यह भी एक स्पर्श रेखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।